Let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी, मेरी छोटी सी दुनिया में खुश आमदीद, जहाँ हर दिन एक नया सफ़र होता है। कभी मुस्कुराहटों के रंग होते हैं, कभी थोड़ी सी थकावट होती है, लेकिन हर लम्हा बहुत ख़ास होता है। तो लम्हा छोटी छोटी बातों में खुशी भी ढूंढते हैं, और जी छोटी छोटी बातों को दिल पे भी ले लेते हैं। तो जी, ये है आज मेरा छोटा सा डेली व्लॉग, बिल्कुल मेरे दिल जैसा। तो जी, करते हैं स्टार्ट अपने डेली व्लॉग से, जो कि बहुत मैं कहती हूँ लेडीज़ के लिए, सभी लेडीज़ की रूटीन होती है, सभी घर की ख़वातीन की ये रूटीन होती है, हर घर की ये रूटीन होती है। लेकिन आप अपने रूटीन को अच्छे से मैनेज करें, हर काम को मेरे ख्याल से बहुत माशाल्लाह से, घर कैसा भी हो, बड़ा भी छोटा जैसा भी हो, लेकिन मेरे ख्याल जो घर की औरतें होती हैं ना, वो अपने घर को, छोटे से छोटे घर को भी माशाल्लाह से जन्नत बना देती हैं। और अगर ना करने वाली हो, तो अगर आपके घर में हर चीज़, हर सहूलत, सब कुछ है और वो महल जैसा है, तो मेरे ख्याल से वो झोपड़ी से भी बुरा हो जाएगा। तो एक ख़वातीन और एक औरत के ही हाथ में ही होता है ये सब कुछ मैनेज करना। कोशिश क्या करें, अल्लाह पाक ने जो नेमत आपको दी है, उस नेमत का शुक्र अदा करें और उस नेमत को और एक प्यारा सा सुकून दे बनाएं। और घर ऐसी चीज़ होती है जहाँ मैं कहती हूँ कि आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो बिल्कुल, अगर मेरे ख्याल से, तो मैं अगर कहीं भी चली जाती हूँ ना, लेकिन तब मैं अपने घर आती हूँ, मुझे वो नींद, वो सुकून, वो बिल्कुल अपने घर ही मिलता है, चाहे मैं किसी भी सुकून वाली जगह पे चली जाऊँ। हालांकि जब जो बेटियाँ होती हैं, देखें माँ बाप के घर होती है ना, तो कितना वो सब कुछ कितना चेंज होता है ना। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, जब अपने घर के हो जाते हैं, तो फिर हमें एक दिन भी उधर, बस सारा ध्यान हमारा अपने घर की तरफ होता है कि नहीं, घर जाना, घर का करना। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी है, चलती आ रही है और ऐसे ही चलेगी। तो बस कोशिश क्या करें, अपने घर को आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ना थकाएं, अपने आप को भी इतनी तकलीफ़ ना दें कि नहीं जी आज ही करना है जो कुछ करना है, तो अब इस कल पे कुछ छोड़ना ही नहीं है। कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, उसका एक वक्त है, आप उसको मुकर्रर करें, उसको करें। सबसे चीज़ मेन बात, अपने लिए भी वक्त निकालें, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालें। हर टाइम काम काम भी नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि आज आपका काम कल पे छोड़ दें। मतलब जो काम फैला हुआ है, सफाई नहीं है, मतलब किचन गंदा है और जी आप बैठे हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ है, करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता कर लें। और मेरे ख्याल से जब एक रूटीन बन जाती है ना, तो आप अपनी रूटीन को लेके चलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, पता भी नहीं चलता आपको, और हर चीज़ वक्त पे हो जाती है, कोई थकावट भी नहीं होती, आप अपने लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल, आप अगर आपकी रूटीन नहीं है ना, तो आप एक मतलब चीज़ को फॉलो कर ले, छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो कर ले, रूटीन बना ले, तो इंशाल्लाह आप इतनी सी हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। उसके अलावा अगर घर में किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, कमी है, तो ख़वातीन तो आपको पता है कैसे घर को मैनेज करती हैं, आप कैसे वो चीज़ ले सकती हैं, कैसे अपने घर को और खूबसूरत बना सकती हैं। तो बस इसी तरह मैं अभी जो डेली रूटीन आपसे शेयर करती रहती हूँ, जो भी होता है। तो माशाल्लाह से आज रात मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा अंधेरी भी आई थी, और किस किस की तरफ आई थी, और मैंने तो जो न्यूज़ में देखा था कि इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा ओले पड़े थे, मतलब एक किस्म का अल्लाह का अज़ाब ही आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इधर फसलें हैं, तबाह हो जानी थी, बहुत नुकसान हो जाना था। तो नुकसान उधर भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा ना रात अंधेरी आई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो घट्टा मिट्टी, बहुत ज़्यादा वो पता नहीं डस्ट आ जाता, ओपन है ना, तो बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है। सुबह फिर मैंने मशीन लगाई थी, मैंने कहा चले साथ साथ जो थोड़े बहुत कपड़े वो भी धुल जाएंगे, उसके साथ साथ सफाई तो फिर ज़ाहिर करनी करनी है, क्योंकि जो डेली रूटीन होती है ना, वो तो होती है, लेकिन उसके अलावा जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो बस ये मैंने मशीन भी लगा ली थी, और जी तो उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से वॉश कर लिया था, कि जैसे कि आपको पता है किचन मेरा ओपन है, बाहर है, गंदा बहुत बुरा लगता है, ऊपर से मिट्टी मिट्टी। वैसे तो मैंने सुबह नाश्ता बनाने से पहले किचन से नीट किया था, और फिर उसके बाद नाश्ता बनाया था, लेकिन उसके बाद आपको पता है फिर नाश्ता वगैरह बना, फिर गंदा हो गया था, अच्छे से वॉश करने के बाद ये मेरे कपड़े थे, जो कि मैंने न्यू ही सिलाए थे, लेकिन मैंने तकरीबन फिर मैंने इनको पानी से वॉश किया था, मतलब एक दफ़ा निकाला था। वैसे मैं अपने कपड़े मशीन वगैरह में नहीं धोती, हाथ से धोती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये लॉन के होते हैं और मशीन में मतलब ख़राब हो जाते हैं। वैसे भी आपको पता है किसी कपड़े का कलर भी जाता है, और मुझे बस अपने कपड़े ना हाथ से धोना ज़्यादा अच्छा लगता है, मशीन में नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा भी रहता है, कलर भी नहीं ख़राब होता, कपड़े की लुक बहुत अच्छी होती है। तो बस ये होता है कि मैं ना वैसे भी अपने जब कपड़े होते हैं ना, साथ के साथ धो लेती हूँ। तो ज़्यादातर तो अपने कपड़े में प्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको बताया, और अपना काम मैनेज कपड़े बिना प्रेस के कर लेती है, लेकिन मैंने कहा चलिए नए थे तो इनको प्रेस कर दूँगी, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है
हमने कहीं जाना होता है तो हमारे कपड़े प्रेस नहीं होते, तो लाइट नहीं आती है। तो बस ये कोशिश होती है कि कहीं आने जाने के लिए जो हमारी ड्रेस है ना वो प्रेस हो, कि ऐसी कोई मजबूरी ना बने। तो बस जो ऐसे काम हैं आप उनको भी क्या करें, क्योंकि आम रूटीन का तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जो हमारे आने जाने के जो भी कपड़े उन्हें प्रेस करके रखा करें, क्योंकि लाइट ना हो, कहीं अर्जेंट जाना भी पड़ जाए तो बस आप पहनने चले जाए, तो इससे भी काफ़ी काम तक हेल्प हो जाती है। तो इसके साथ साथ बस मेरी होती है कि हस्बैंड के तो खैर कपड़े होते ही हैं, बच्चों के भी साथ साथ थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा सा टाइमिंग दिया 10-15 मिनट आधे घंटे में जितनी मेरे पास हो सकती है वो मैं कर लेती हूँ। फिर चलते फिरते जब मैं फ्री होती हूँ वो कर लेती हूँ। अच्छा, इससे आपको ये हो जाता है ना, एक आपका टाइम भी बच जाता है, थकावट भी नहीं होती। मतलब आप अगर प्रेस करने बैठे तो सारा दिन मतलब सारा काम छोड़ के भाई आपने इस्त्री करने बैठ जाना, तो वो आप थकावट हो जाती है और काम भी ब्रेक लग जाती है। बड़ा वो फिर फील होता है कि आज मैंने कपड़े प्रेस किए। लेकिन आप चलते फिरते मतलब 2 कर ले 3 कर ले मतलब करते रहती है और काम भी फील भी नहीं होगा, काम आपका झटपट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये लगता है, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी कैसी रूटीन है। उसके साथ साथ ही जी काफ़ी मैं आपसे बता मशीन भी लगाई थी, मैं कहा चले साथ साथ कपड़े भी धो लेती हूँ। और घर की सफाई भी खैर वो तो अंदर से तो वैसे मैंने तकरीबन डेली वैसे सफाई होती रहती है, लेकिन मिट्टी की वजह से आजकल यही सीन रहेगा कि डेली अंधेरी आ जाए, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में फिर बहुत ज़्यादा यही होता रहता है ओपन का। तो बस जी उसके बाद मैं आ गई थी कमरों में और मैंने कहा चले सबसे पहले कमरे नीट करने का काम करती हूँ, क्योंकि तकरीबन काफ़ी टाइम ले जाता है ना तब तक। और मैं ये मेरी ना आदत है, मेरे ख्याल से तो अच्छी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आप जो ये सफाई वाला हर चीज़ अच्छे से साफ़ करने का एंड पे आप झाड़ू लगाए ना, झाड़ू आपका ऐसे लगा होना चाहिए तकरीबन आधे तप्पी का काम कर ले, ऐसे नहीं कि कहीं झाड़ू लगता कहीं नहीं, आधा किया आधा नहीं किया, तो तकरीबन इससे भी बहुत ज़्यादा ना आपको हेल्प हो जाती है, काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कभी कभी जाना भी पड़ जाता है, कभी हमारे गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ भी अर्जेंट नहीं होता, हमारे तकरीबन हमारा 8-10 दिन हम कोई काम नहीं करते, हमारे घर साफ सफाई रहती है, हर चीज़ मेंटेन रहती है। जब आपने मशीन लगानी हो तो आप मतलब एक बेड की जो इसको चादर को धो लें, कभी किसी को धो लें, कभी मतलब स्पेशल एक दिन ऐसे ना करें कि जी आपने 1 माह बाद 2 माह बाद मशीन लगानी हो, सारी चीज़ आपने एक दिन में धोनी, ठीक है ना। इससे एकदम थकावट भी होती है और वक्त भी ज़ाया होता बहुत होता। तो आप ऐसे क्या करें, जैसे आज ही तकरीबन मैंने मतलब कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर कपड़े तो 2-3 दिन बाद धुलते रहते हैं, लेकिन जैसे आज धो रही, आज मैंने जो बाहर की चारपाइयों वगैरह की चादर थी वो धो ली। उसके बाद जब मैं 2-3 दिन बाद मशीन लगाऊंगी, जैसे अभी ये बेड की चादर है ये गंदी हो जाएगी तो मैं इसको धो लूँगी, इससे मुझे पता भी नहीं चलेगा, मेरा काम बहुत अच्छे से भी हो जाएगा, हर टाइम हर चीज़ मैनेज वक्त पे हो जाएगी और मुझे मुश्किल भी नहीं होगी, स्पेशल मुझे वक्त भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो बस आप ऐसे किया करें कि जब भी आप धो रहे हो ना, जब मशीन लगाए थोड़ा हर चीज़ को मेंटेन करें, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बस जी ये थी छोटी सी आज की हमारी जो व्लॉग था, बहुत मज़े का व्लॉग था और काम करते करते पता भी नहीं चला वक्त का, क्योंकि झाड़ू, कपड़े, बर्तन, खाना और ये ज़िंदगी की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक औरत ही संभाल सकती है। और हाथ से झाड़ू लगाएं या फिर जी बर्तनों वाले झागों, हर काम में एक प्यार का रंग डालती है, कपड़ों को बहुत अच्छे से जब प्रेस करती है तो सफाई सुथराई कहते हैं ना, मर्द की जो कपड़ों से पता चलता है औरत की सफाई का। तो आप इस चीज़ का ख्याल किया करें, ये सब कुछ बस आप ये कह लें, मेरा दिल कहता है कि मेरा घर है, ये मेरी मतलब एक मेहनत है, ये मेरा सुकून है। मैं एंड पे यही कहना चाहूँगी कि शायद ये दुनिया जो है, मतलब ये जो मेरे काम है ना, जो मेरे काम में जो छुपा है ना, वो मेरा वक़ार है, मेरी छोटी सी कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी छोटी सी जन्नत है। तो अपनी जन्नत को साफ़ रखें, अपनी जन्नत को हर काम को ऐसे रखें कि देखने वाला जी आपकी तारीफ़ करे। तो उसके साथ साथ तो हर ज़िंदगी है, चलती रहती है, और सबसे साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र किया करें, नमाज़ पढ़ा करें। और जिसके साथ साथ मुझे कमेंट्स के लाज़मी बताइए कि आपकी क्या रूटीन है। मेरे ख्याल से मेरी जो रूटीन है, मुझे लगता है कि सभी लेडीज़ की एक रूटीन हो सकती है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या रूटीन है मुझे कमेंट्स में ये बताएं। आप मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपकी तरफ ज़्यादा ओले मतलब नुकसान तो नहीं हुआ, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ अंधेरी ही आई थी, बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन कह रहे इस्लामाबाद वाली साइड पर बहुत नुकसान हुआ, तो सुन के बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह से दुआ की अल्लाह हर उस अजाब से, हर उस बुराई से हमें अल्लाह महफूज रखे। तो देखिए माशाल्लाह से प्यारी से जो नीट करें, साफ़ सुथरा, तो माशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा, और एक प्यारा सा, अच्छा सा, मीठा सा व्लॉग इंशाल्लाह सुबह लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।